जब वो औरत अपने पूरे खानदान के साथ मैदान जंग में तशरीफ लाई थी, जो कि लौंडी बनाई गई, तो क्या वो उस वक़्त नहीं जानती थी कि अगर मैं हारी, यानी अगर मेरा कबीला, मेरी कौम हार गई, शिकस्त खा गई, तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे कैद कर लिया जाएगा, मुझे लौंडी बना लिया जाएगा। तो ये चंद तरीके थे जिनसे इस्लाम ने गुलामी को ख़त्म करना चाहा। इस्लाम एक ऐसे मुआशरे में आया था कि जिसकी हालत बदतरीन थी। वहां पे गुलामों को इंसान समझा ही नहीं जाता था, उनके साथ बदतरीन सलूक किया जाता था। कदीम यूनान के शहर एथेंस के अंदर 2100 शहरी, जबकि 4,60,000 गुलाम मौजूद। जो गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता था, उससे कत्ल कर दिया जाता था, उससे सलीब पे चढ़ा दिया जाता था। इस्लाम ने इस तरीके को भी ख़त्म क्यों नहीं किया, यकदम ख़त्म क्यों नहीं किया, हम इसका जायज़ा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज़ उठाया जाता है मुल्हिदीन की तरफ से भी और दीगर मज़ाहिब की तरफ से भी, कि इस्लाम ने लौंडी बनाने के सिस्टम को आम किया और ग़ुलामी को फ़रोग़ दिया। तो आज हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि क्या इस एतराज़ की कोई हकीकत भी है या ये कोई बेबुनियाद एतराज़ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इस्लाम ने ही इसका आगाज़ किया था या इस्लाम से पहले भी ग़ुलामी और लौंडी का सिस्टम मौजूद था। प्रोफेसर ब्रैडले ने अपने एक आर्टिकल रेजिस्टिंग स्लेवरी इन एंशियंट रोम के अंदर लिखा कि इटली और रोम के अंदर 200 कबल मसीह से लेके 200 ईस्वी तक, यानी 400 साल तक ग़ुलामी मौजूद रही। और ग़ुलामी भी कैसी कि आबादी का तीसरा हिस्सा ग़ुलाम था, यानी 100 में से 75 लोग गुलाम थे। तो गोया गुलामी तो पहले ही मौजूद थी इस्लाम के आने से पहले, और फिर गुलामी भी इस नौयत की कि उन गुलामों को कोई मुआशरती, मुआशी, ख़ानदानी कोई भी हकूक़ हासिल नहीं थे। ना वो शादियां कर सकते थे अपनी मर्ज़ी से, ना वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकते थे, ना कोई फैमिली बना सकते थे, बल्कि उनके साथ जानवरों, दरिंदों की तरह सलूक किया जाता था। एक यूनानी फ़िलासफ़र जो है प्लॉट्रक, वो लिखता है कि कोई चीज़ अपनी मलकियत में रखने, शादी करने, ख़ानदान बनाने और किसी भी तरह के हकूक़, वो चाहे मुआशरती लेवल पे हों या किसी भी तरह के, ग़ुलामों को हासिल नहीं थे इस्लाम से पहले। ग़ुलाम महज एक स्टेटस सिंबल के तौर पे समझे जाते थे कि जिसके पास ज़्यादा ग़ुलाम थे उसका एक स्टेटस और उसका एक लेवल था, और लौंडियों को सिर्फ सेक्स वर्कर और ग़ुलामों को ओनली वर्कर सिर्फ समझा जाता था, उनसे सिर्फ काम करवाया जाता था। और इतनी बड़ी तादाद में ग़ुलामों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें दायमी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहना दी जाती थीं, हालांकि वो सोते वक्त भी उन बेड़ियों को और उन हथकड़ियों को नहीं उतार सकते थे। ये सलूक किया जाता था इस्लाम की आमद से पहले ग़ुलामों और लौंडियों के साथ। और लौंडियों को, जैसा कि मैंने बताया, कि सेक्स वर्कर के तौर पर यूज़ किया जाता था। एक से ज़ायद मर्द एक लौंडी के साथ ताल्लुक़ रखते थे इस्लाम से पहले। उसे पार्टीज के अंदर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाता था, उसकी इस्मत दरी की जाती थी। ये हालत थी लौंडी की इस्लाम से पहले। और मुल्हिदीन और दीगर मज़ाहिब ये एतराज़ करते हैं इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम ने इसका आगाज़ किया, तो ये बेबुनियाद बातें हैं। उसके बाद 71 से 73 कबल मसीह एक ग्लेडिएटर, यानी एक शमशीर जन जिसका नाम स्पार्टकस था, उसने बगावत की, यानी ग़ुलामी से बगावत की और अपने साथ हज़ारों ग़ुलामों को शामिल किया और ग़ुलामी के खिलाफ एहतजाज किया, जिसका नतीजा ये निकला कि उन सब ग़ुलामों को जो हज़ारों की तादाद में मौजूद थे उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया और स्पार्टकस को कत्ल कर दिया गया। ये हालत थी ग़ुलामी की। जो ग़ुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता था, उससे कत्ल कर दिया जाता था, उससे सलीब पे चढ़ा दिया जाता था। ये हालत थी ग़ुलामी की इस्लाम की आमद से पहले। और फिर भी एतराज़ किया जाता है इस्लाम पर कि इस्लाम ने इसको फ़रोग़ दिया। आगे चलते हैं। कदीम यूनान के शहर एथेंस के अंदर 2100 शहरी, जबकि 4,60,000 गुलाम मौजूद थे। आप ज़रा गौर करें कि उस शहर के अंदर, एथेंस के अंदर, सिर्फ 2100 शहरी, जबकि गुलाम 4,60,000 थे। और फिर भी एतराज़ है इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम ने आगाज़ किया ग़ुलामी का। इसके अलावा चीन, इंडिया, जापान, कोरिया, मिस्र, इन सब ममालिक के अंदर 480 से 551 कबल मसीह तक ग़ुलामी रही।
सूरह यूसुफ में भी हमें गुलामी का सबूत मिलता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एज अ स्लेव, गुलाम के तौर पर खरीदा भी गया था और बेचा भी गया था। हालांकि ये एक अजीब बात है कि जब वो मिस्र के ऊपर हुक्मरान बने तो उन्होंने तमाम गुलामों को वहां पे आज़ाद करने का हुक्म जारी कर दिया, वो गुलाम जो उनके साथ कैद खाने में मौजूद थे। तो यहाँ से क्या साबित होता है कि इस्लाम से पहले भी गुलामी मौजूद थी, एक बात तो ये, और दूसरी ये कि तमाम अंबिया भी गुलामी के खिलाफ ही रहे हैं। जैसा कि हज़रत यूसुफ की मिसाल है कि खुद वो गुलाम थे, गुलाम के तौर पे वो कैदी भी बना दिए गए, और जब उनको रिहा किया गया तो उन्होंने कई एक गुलाम जो कैद खाने में उनके साथ मौजूद थे उनको भी रिहा कर दिया। खैर, हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि अरब की क्या सूरत हाल थी इस्लाम की आमद से पहले। सबसे पहली बात याद रखने वाली ये है कि हमें हमेशा अपने जहन में ये बात याद रखनी चाहिए, और मुल्हिदीन को भी और गैर मुस्लिम्स को भी, कि इस्लाम एक ऐसे मुआशरे में आया था कि जिसकी हालत बदतरीन थी। वहां पे गुलामों को इंसान समझा ही नहीं जाता था, उनके साथ बदतरीन सलूक किया जाता था। लौंडियों को सिर्फ एक सेक्स वर्कर समझा जाता था बस, और उनके साथ बदतरीन सलूक किया जाता था, उनकी इस्मत दिरी की जाती थी। ये वो मुआशरा था जहां पे औरत को एक दब्बा समझा जाता था अपनी इज्जत के ऊपर, अपने नाम के ऊपर, अपने खानदान के ऊपर। हालत ये थी इस्लाम की आमद से पहले कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो फिर भी इस्लाम के ऊपर एतराज है कि इस्लाम ने गुलामी को फरोग दिया, इस्लाम ने लौंडी को फरोग दिया, और इस्लाम ने औरत को कोई इज्जत नहीं दी, जबकि इस्लाम की आमद से पहले हालत बहुत बदतरीन थी। उस सोसाइटी के अंदर, अरब के अंदर, इस्लाम से पहले ही गुलाम मौजूद भी थे, खरीदे और बेचे भी जाते थे। और अरबों में ये रिवाज था कि जब आपस में उनकी कबायली जंगें होती या वो किसी दूसरे इलाके से कोई जंग लड़ते तो वो क्या करते कि फाते मफ्तू के लोगों को, उनकी औरतों को, बच्चों को, मर्दों को कैद कर लेता और उन्हें गुलाम और लौंडी बना लेता। ये वहां पे ऑलरेडी रिवाज मौजूद था। और गुलाम बनाने के जो तरीके थे वो भी जरा समाअत कीजिएगा कि इस्लाम से पहले किन किन तरीकों से गुलाम बनाए जाते थे। बच्चों को गवा करके, लावारिस बच्चा, मर्द या औरत मिल जाते तो उनको भी गुलाम बना लिया जाता। किसी इलाके पर बिला वजह हमला करके उसके लोगों को गुलाम और लौंडियां बना लिया जाता। किसी जुर्म की सजा के तौर पर किसी को भी लौंडिया गुलाम बना लिया जाता। मकरूज तो कर्जे की अदम अदायगी पर गुलाम या लौंडी बना लिया जाता। गुर्बत के बायस खुद कोई अपने आप को फरोख्त कर देता, खुद गुलाम बन जाता। और उसके अलावा अगर जंग होती तो उसमें जो कैदी हो जाते लोग, उनको भी गुलाम और लौंडी बना लिया जाता। लेकिन इस्लाम ने इन पहले सब तरीकों पर पाबंदी लगा दी जो गुलाम और लौंडी बनाने के मौजूद थे, लेकिन सिर्फ एक तरीके को बाकी रखा कि जंग की सूरत में जो कैदी बन जाए उनको गुलाम या लौंडी बनाया जा सकता है। लेकिन इस्लाम ने ऐसा क्यों किया? इस्लाम ने इस तरीके को भी ख़त्म क्यों नहीं किया, यकदम ख़त्म क्यों नहीं किया? हम इसका जायज़ा लेंगे। आखिर वजह क्या थी कि इस्लाम चाहता तो इसको यकदम ख़त्म कर देता कि जितने भी लौंडियाँ और ग़ुलाम मौजूद हैं अरब के अंदर और उस मुआशरे के अंदर, उनको यकदम ही आज़ाद कर दिया जाए। ऐसा इस्लाम ने क्यों नहीं किया? और ये भी क्यों नहीं किया कि जंग के दौरान किसी भी कैदी को ग़ुलाम और लौंडी ना बनाया जाए, सिर्फ उन्हें कैदी की हद तक रखा जाए? ऐसा क्यों नहीं किया? वजह यह थी कि अगर जंग के बाद जो लोग कैदी हो जाते, उन्हें सिर्फ कैद खाने में डाल के उनसे कोई काम भी ना लिया जाता और उन्हें ग़ुलाम या लौंडी बना के उनको मुआशरे के अंदर कैपेबल ना बनाया जाता, तो एक बड़ी तादाद नाकारा ही पड़ी रहती और वो उनका नानो नफ़का किस तरह पूरा किया जाता, उनके अखराजात किस तरह पूरे किए जाते, जबकि वो सिर्फ कैद खाने में मौजूद होते। तो उनके ऊपर एक मईशत का बड़ा हिस्सा लगता, जबकि वो नाकारा थे, वो कुछ भी ना करते। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए इस्लाम ने कहा कि इनको लौंडी और गुलाम बनाना कोई इशू नहीं है, बनाया जा सकता है। एक बात तो ये। दूसरा ये कि अगर जंग के मौका पर मुसलमान लोग दुश्मन के मर्दों और औरतों को लौंडी या गुलाम ना बनाएं, लेकिन वो मुसलमानों के लोगों को, मर्दों को, औरतों को गुलाम बना के ले जाएं, तो क्या हल है इसका? वो तो आज़ाद होते कि जी इन्होंने तो हमारे लोगों को कुछ भी नहीं कहना, ना कैदी बनाना है, ना फिर गुलाम और लौंडी बनाना है, हम इनके लोगों को ले जाएं। तो ये बहुत नाजुक सूरत हाल थी कि उनके लोगों को भी कैद किया जाना ज़रूरी था और उन्हें भी गुलाम और लौंडी बनाना ज़रूरी था। एक बात तो ये। दूसरा ये कि उस टाइम पे रिवाज ये था कि अगर
दोनों फरीकैन की रजामंदी होती तो उनके गुलामों के बदले अपने लोगों को आज़ाद करवाया जा सकता था। तो ये एक सबसे पहला तरीका था गुलामी को उस टाइम पे ख़त्म करने का, कि उनके गुलाम छोड़ के उसके बदले में अपने लोगों को जो कि गुलाम बना लिए गए थे आज़ाद करवा लिया जाता। उसके बाद तावान देकर या तावान लेकर गुलामी को ख़त्म किया जाता था, यानी अपने कैदी आज़ाद या रिहा करवा लिए जाते थे। दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका ये था कि बिला वजह ही गुलामों को आज़ाद कर दिया जाता। लेकिन ऐसा करने से क्या होता कि मुसलमान तो दुश्मन के कैदियों को आज़ाद कर देते, लेकिन दुश्मन हमारे लोगों को यानी मुसलमानों को आज़ाद नहीं करता। तो ये बात भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। ये बात जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम ने इसका आगाज़ नहीं किया था, ऑलरेडी वहाँ पे ये रिवाज मौजूद था। इसके अलावा अगर आप देखें कि उस टाइम पे इस्लाम सारे के सारे गुलामों को यकदम आज़ाद करने का हुक्म दे देता और सारी की सारी लौंडियों को भी यकदम आज़ाद करने का हुक्म दे देता, तो मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुलाम और लौंडी था। वो लोग कहाँ जाते, क्या करते, बेघर हो जाते। उस टाइम पे एक एक बंदे के पास 100 से ज्यादा गुलाम थे। ये वहां पे कस्टम था, रिवाज था वहां का। तो क्या होता कि इतनी बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े जो आज़ाद होते तो वो कहाँ जाते, मुआशरे में वो बजाय खुशहाली लाने के इंतशार पैदा करते। कोई डाकू बनता, कोई चोर बनता, कोई जानी बनता, कोई लुटेरा बनता, कोई बिकारी बन जाता और बेघर हो जाते। उनके पास रहने को कोई ठिकाना ना होता, खाने को कुछ ना होता, पहनने को कुछ ना होता, क्योंकि जब वो गुलाम थे तो उनके सारे अखराजात उसके मालिक के जिम्मे थे। लेकिन जब मालिक आज़ाद कर देता तो इतनी बड़ी तादाद में वो लोग कहाँ जाते, क्या करते, तो मुआशरा बजाय बेहतरी की तरफ जाने के खराबी की तरफ चला जाता। तो ये एक वजह थी कि इस्लाम ने यकदम सारे गुलामों को आज़ाद करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली कहा कि गुलामों को आज़ाद करो। अब हम देखेंगे कि इस्लाम ने किन तरीकों से गुलामी को ख़त्म करने की कोशिश की। नंबर 1, लौंडियों को आज़ाद करने और उनके साथ निकाह करने की तरगीब दिलाई इस्लाम ने। सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 97 के अंदर ये इस्लाम ने हुक्म दिया कि लौंडियों को आज़ाद भी करो और उनके साथ निकाह भी चाहो तो कर लो। उसके बाद कसम तोड़ने के कफारे के तौर पर इस्लाम ने सूरह माइदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 89 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कसम तोड़ बैठो तो गुलाम आज़ाद करो, ये उसका कफारा है। तीसरे नंबर पे कत्ल खता की सूरत में कि अगर कोई मोमिन, कोई मुसलमान किसी मुसलमान का कत्ल अनजाने में कर दे, गलती से कर बैठे, जानबूझ के ना करे, तो वो एक गुलाम आज़ाद करके इसका कफारा अदा कर सकता है। वो एक अलहदा चीज़ है कि खून बहा भी देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे गुलाम आज़ाद करने की बात भी की गई इस्लाम की तरफ से सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 92 के अंदर। उसके बाद अपनी बीवी को माँ कह बैठने पर यानी जिहार कर लेने पर भी कफ़ारे के तौर पे गुलाम आज़ाद करने की तरकीब दिलाई इस्लाम ने सूरह अल मुजादिला सूरत नंबर 58 आयत नंबर 3 के अंदर। उसके बाद रोज़े की हालत में हम बिस्तरी कर बैठने पर यानी ये गलती हो जाने पर भी गुलाम आज़ाद करने की तरकीब दिलाई गई इस्लाम की तरफ से। कहाँ पर, सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 6087 में, ये 6087 के अंदर। उसके बाद ये भी तरकीब इस्लाम ने ही दिलाई कि अगर कोई गुलाम या लौंडी मुकातिबत कर ले यानी अपने मालिक के साथ ये मामला तय कर ले कि इतने अरसे बाद, इतने टाइम पीरियड के बाद मैं इतना पैसा आपको, इतनी रकम दे के ये सारी क्लियर कर दूंगा चीज़ और मुझे आज़ाद कर दिया जाए, यानी कि आपस में मामला पैसों का लेन देन तय कर लिया जाए और एक टाइम तय कर लिया जाए कि इतने अरसे के बाद पैसे दे दिए जाएंगे, इसे कहते हैं मुकातबत। तो इस तरीके को भी इस्लाम ने मुतारफ करवाया कि अगर कोई गुलाम चाहे तो खुद को इस तरीके से आज़ाद करवा सकता है। और इसके साथ साथ इस्लाम ने यह भी कहा कि अगर कोई गुलाम ऐसा करे तो दूसरे मुसलमान उस गुलाम की माली मदद भी करें ताकि वो अपनी रकम जल्दी अदा करके खुद को आज़ाद करवा ले। इसका हुक्म सूरह नूर सूरत नंबर 24 आयत नंबर 33 के अंदर आया। आगे चलते हैं। मुसलमानों को गुलाम आज़ाद करने पर जहन्नुम की आग से छुटकारे की खुशखबरी सुनाई गई कि जो गुलामों को आज़ाद करेगा अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की आग से छुटकारा दे देंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 2517 और 2518 के अंदर ये खुशखबरी सुनाई गई। उसके बाद अपनी ज़ुकात की रकम से भी गुलामों को आज़ाद करवाने की तरकीब दिलाई गई सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 60 के अंदर।
तो ये चंद तरीके थे जिनसे इस्लाम ने गुलामी को ख़त्म करना चाहा, तरगीब दिलाई, हुक्म दिया कि गुलामी को ख़त्म करो, लेकिन फिर भी एतराज़ किया जाता है इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम ने इसको फ़रोग़ दिया। तो मैं फिर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस्लाम ना तो इसका मौजद था, ना इसका ईजाद करने वाला था गुलामी को, और ना ही इसको फ़रोग़ देने वाला था, बल्कि इसको ख़त्म करने वाला था और ख़त्म किया भी। यहाँ पे एक और ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि हम किसी भी मुसलमान के ज़ाती अमल, किसी बादशाह के ज़ाती अमल या किसी हुकूमत के ज़ाती अमल को इस्लाम का हिस्सा करार नहीं दे सकते। लौंडियों पर, गुलामों पर जुल्म किया तो इस्लाम के खिलाफ जाके किया, उनके ज़ाती अमल को हम इस्लाम का हिस्सा नहीं कह सकते। इस्लाम कह चुका था कि इस सिस्टम को ख़त्म करना है और इस तरीके से करना है। खैर, हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि गुलामी का खात्मा दुनिया के अंदर हुआ कब। अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो अमेरिका में 1808 के अंदर गुलामी पर पाबंदी लगाई गई। कहाँ पे? अमेरिका में 1808 में कि गुलामी को ख़त्म किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी स्मगलिंग होती रही इंसानों की, एज आ गुलाम, एज आ स्लेव। उसके बाद 1865 में मुकम्मल तौर पे पूरे अमेरिका के अंदर सख्ती कर दी गई, सख्त तरीन कानून नाफिज कर दिए गए कि अब कोई गुलामी को फ़रोग़ नहीं देगा, इसको प्रोमोट नहीं करेगा और ना कोई गुलाम खरीदेगा ना बेचेगा। कब? 1865 में। लेकिन अगर हम हिस्ट्री चेक करें, हम पीछे जाएं तो 1443 साल पहले ही इस्लाम गुलामी को ख़त्म करने के हवाले से हुक्म दे चुका, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर चुका, इस पे पाबंदी लगा चुका और गुलामों को हकूक भी दिलवा चुका। लेकिन अमेरिका में 1865 में ये बात की गई। यहाँ पे एक और बात भी काबिले गौर है कि इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी दीगर ममालिक के अंदर गुलामों की बदतरीन हालत रही है। अमेरिका में भी और दीगर ममालिक के अंदर भी इस्लाम के बाद भी बदतरीन सलूक किया जाता रहा गुलामों के साथ। लेकिन इस्लाम ने उस टाइम पे भी क्या हुक्म दिया कि गुलामों से अच्छा सलूक करो। इस्लाम ने गुलामों को हकूक दिलवाए। इससे बड़ा हक क्या होगा कि ये हुक्म दे दिया गया कि लोंडी को आज़ाद भी कर सकते हो, बल्कि करो और इसके साथ निकाह भी करो, और उसकी मिसाल भी कायम की गई। इससे बड़ा हक और क्या होगा। यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग गुलामी पे एतराज़ करते हैं उन्होंने कभी उम्र कैद सिस्टम जो है उस पे एतराज़ क्यों नहीं किया। उम्र कैद में इंसान के पास किसी किस्म का कोई मुआशरती, कोई मुआशी, कोई ख़ानदानी कोई हक नहीं होता। ना वो शादी कर सकता है, ना अपने बीवी बच्चों के पास जा सकता है, ना कोई उसको हकूक़ हासिल है। लेकिन गुलामी में इस्लाम ने जो हकूक़ मुतारफ़ करवाए कि उनकी शादियाँ भी करें। इस्लाम चाहता था कि गुलाम आपस में भी शादियां करें, यानी गुलाम और लौंडियों की आपस में भी शादियां हो सकें और मालिक भी लौंडी के साथ शादी कर सके, यानी उनको हकूक दिए, उनको जीने का, मुआशरे के अंदर रहने का हक दिया। तो उम्र कैद पे तो कभी एतराज़ नहीं किया जाता, जबकि वो भी एक सज़ा है, लेकिन गुलामी पे एतराज़ किया जाता है। खैर, हम आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे कि क्या लौंडी के ऊपर जो बेतहाशा एतराज़ात किए जाते हैं कि इसके साथ, यानी लौंडी के साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ कायम करने का हुक्म दिया इस्लाम ने, तो इसकी क्या हकीकत है। सबसे पहले देखेंगे कि इस्लाम से पहले लौंडी की क्या हैसियत थी। जैसा कि पहले भी बताया कि वो सिर्फ एक पब्लिक प्रॉपर्टी समझी जाती थी, एक सेक्स वर्कर समझी जाती थी, उसके साथ दरिंदों वाला सलूक होता था, उसको सिर्फ हवस पूरी करने के लिए, इसमत दरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। महफिल सजाई जाती थी और वहाँ पे लौंडियों का जिनसी इस्तेहसाल किया जाता था, उन्हें यूज़ किया जाता था। ये हालत थी इस्लाम से पहले। लेकिन इस्लाम ने कहा कि उनके निकाह कर दो, गुलामों लौंडियों के आपस में भी निकाह कर दो, या खुद चाहो तो खुद उनके साथ निकाह कर लो। इस्लाम ने उसे पब्लिक प्रॉपर्टी या सेक्स वर्कर की हैसियत से उठा के उसे इज्जत की हैसियत पे, इज्जत के मुकाम पे बिठाया, उस लौंडी को, उस बांदी को। सूरह नूर सूरत नंबर 24 आयत नंबर 32 के अंदर ये हुक्म आया कि लौंडियों और गुलामों के निकाह आपस में भी कर सकते हैं और मालिक चाहे तो खुद भी उनसे निकाह करे। लौंडी के साथ अच्छा, अहसन और नेक सलूक करने का हुक्म आया कुरान मजीद में सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 36 के अंदर कि लौंडियों के साथ, गुलामों के साथ नेक सलूक करो। इससे बड़ा हक और क्या होगा कि उनके निकाह भी करो, खुद भी करो या किसी से करवा दो।
और उनके साथ नेक सलूक करो, जो खुद खाओ उनको खिलाओ, जो खुद पहनो उनको पहनाओ, जो हक तुम्हें हासिल है वही उनको हासिल है। और सबसे बड़ी बात को उन्हें इंसान का दर्जा दिया है इस्लाम ने। इस्लाम से पहले उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था। अब हम आते हैं इस्लाम पर असल एतराज़ जो है लोंडी के हवाले से मुल्हिदीन का, उसके ऊपर कि मुल्हिद यहाँ तो एतराज़ ये करते हैं कि निकाह के बगैर लोंडी से हम बिस्तरी की जाती है, तो ये गलत है। सबसे पहली बात कि निकाह का सिस्टम किसने मुतारिफ करवाया? इस्लाम ने। तो मुल्हिद तो निकाह को मानते ही नहीं है, तो उन्हें एतराज़ कैसा? एक औरत के साथ ताल्लुक़ ही कायम करना है ना, वो निकाह करके ताल्लुक़ कायम किया जाए, निकाह के बगैर ताल्लुक़ कायम किया जाए, वो ताल्लुक़ ही रहेगा। या तो कोई साइंटिफिकली या मेडिकली कोई इशू हो तब भी हम माने का एतराज़ बनता है, क्योंकि इस्लाम ने ये कहा कि सिर्फ उस लोंडी का मालिक, अकेला वाहिद एक मालिक उस लोंडी के साथ ताल्लुक़ रख सकता है। ये नहीं कहा कि जो मर्जी आ जाए, जबकि इस्लाम से पहले एक लोंडी से कई मर्द ताल्लुक़ रखते थे। तो इस्लाम ने उस औरत को, उस लोंडी को एक मर्द तक लिमिटेड कर दिया। इसके ऊपर कोई एतराज़ बनता ही नहीं है कि इस्लाम ने हुक्म दिया कि निकाह करके भी एक औरत से ताल्लुक़ कायम कर सकते हो, तो ठीक है। इस्लाम ने कहा कि निकाह के बगैर भी एक औरत से ताल्लुक़ कायम किया जा सकता है, तो तब भी ठीक है। दोनों हुक्म जब अल्लाह ताला ही दे रहे हैं तो मुसलमान दोनों को मान रहे हैं। मुल्हिद को क्या एतराज़ है? निकाह का हुक्म भी तो अल्लाह ने ही दिया था, तो यहाँ पे एतराज़ ही बेबुनियाद है। एक आखिरी और सबसे बड़ा एक मेन एतराज़ जो इस्लाम के ऊपर किया जाता है कि इस्लाम ज़बरदस्ती लोंडियाँ बनाता है और ज़बरदस्ती उनके साथ ताल्लुक़ कायम करने का हुक्म देता है, जबकि ये सिर्फ एक गलत फहमी है। इस्लाम घरों में घुस घुस के औरतों को निकाल के लोंडियाँ नहीं बनाता, बल्कि उन औरतों को लोंडी बनाया जाता था कि जो मैदान जंग में आती थीं और शिकस्त खाने के बाद कैदी बना ली जाती थीं और तब उनको लोंडी बनाया जाता था, और ये ऑलरेडी वहाँ पे रिवाज मौजूद था। एक बात। दूसरा ये कि जब वो औरत अपने पूरे ख़ानदान के साथ मैदान जंग में तशरीफ़ लाई थी, जो कि लोंडी बनाई गई, तो क्या वो उस वक़्त नहीं जानती थी कि अगर मैं हारी, यानी अगर मेरा कबीला, मेरी कौम हार गई, शिकस्त खा गई, तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे कैद कर लिया जाएगा, मुझे लोंडी बना लिया जाएगा? ये बात वो ऑलरेडी जानती थी, तो फिर वो मैदान जंग में लेने की आई। उसकी मर्जी शामिल थी लोंडी बनने में ऑलरेडी, अगर हम लॉजिकल बात देखें। दूसरी बात कि वो खुद ही नहीं बल्कि उसका शोहर, उसका भाई, उसका बाप, उसका बेटा, वो कोई भी हो, वो सब जानते थे, उसकी पूरी कौम जानती थी कि अगर ये हमारी औरतें पकड़ी गईं तो इनको लोंडी बना लिया जाएगा। तो उनकी रजामंदी तो ऑलरेडी शामिल थी। ये एतराज़ बेबुनियाद है कि उनको ज़बरदस्ती लोंडी बनाया जाता था, उनके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ कायम किया जाता था। ये एतराज़ ही बेबुनियाद है, जबकि वो पहले ही जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो हमारे साथ ये होगा। दूसरी बात कि जब कोई भी अदालत, कोई भी कानून किसी मुजरिम को सज़ा देता है तो वो पूछता नहीं है कि क्या तुम्हें ये सज़ा मंजूर है, क्या तुम्हें ये सज़ा दे ली जाए, तुम राज़ी हो? ऐसा नहीं होता, ना पहले ना अब और ना कभी होगा। सज़ा सज़ा ही होती है जो उस जुर्म की बने। तो उस जुर्म की यही सज़ा थी उस टाइम पे भी कि अगर मैदान जंग में औरतें पकड़ी गईं, कैदी बना के लोंडी बना लिया जाएगा। ये एज आ सज़ा था, पनिशमेंट थी, एज आ पनिशमेंट। तो पनिशमेंट कभी भी पूछ के और कंसेंट के साथ, रजामंदी के साथ नहीं दी जाती। तो वो औरतें जानती थीं कि हमारे साथ ऐसा ही होगा अगर पकड़ी गई तो, और ये सज़ा थी। आज भी अगर कोई सज़ा हो तो वो कभी भी पूछ के नहीं दी जाएगी। जो सज़ा मुआशरे में कायम होगी, चोरी की, ज़िना की, कत्ल की, कुछ भी करने की, तो वो सज़ा उस मुजरिम से पूछे बगैर ही दी जाएगी। तो उस टाइम पे भी पूछे बगैर ही सज़ा दी जाती थी। और एक अहम तरीन बात ये कि उस टाइम के लोगों ने ये तो एतराज़ नहीं किया था कि इस्लाम लोंडियाँ बनाता है, बांदियाँ बनाता है। वहाँ पे कुफ़ार मौजूद थे, मुशरिकीन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ये एतराज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे कि ये रिवाज है, ये चलता आ रहा है। तो इस्लाम ने इसको शुरू भी नहीं किया और इस्लाम ने इसको फ़रोग़ भी नहीं दिया, इस्लाम ने इसको ख़त्म किया। एक आखिरी बात, एक आखिरी गलत फहमी का अजाला करना चाहूँगा यहाँ पे कि कुछ लोगों का ये भी एतराज़ है, ख़ास तौर पे मुल्हिदीन का, कि औरत के साथ जो लोंडी बनाई जाती थी फौरी तौर पर ताल्लुकात, जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, जबकि इस्लाम ने ये कहा कि अगर वो औरत जो लोंडी बनाई जाए वो कमवारी है तो तब तो ठीक है कि उसके साथ ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो शोहर वाली औरत है,
वो ऑलरेडी शादीशुदा है, यानी उसका शौहर मुशरिक या काफिर या जो भी है, तो उस औरत को एक मेंसेस आने तक वेट करना पड़ेगा और उसका मालिक उससे पहले उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकता। एक हैज आने के बाद उससे ताल्लुक कायम किया जाएगा। और दूसरी बात यह कि अगर वो औरत हामला है तो उसका डिलीवरी तक वेट किया जाएगा, वज़ा हमल के बाद ही उसके साथ ताल्लुक कायम किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसका अजाला ज़रूरी था कि इस्लाम ने ये नहीं कहा कि ऑन द स्पॉट अभी वो कैदी बनी है उनके साथ पकड़ के ताल्लुकात कायम कर लिए जाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि अच्छे तरीके से उन्हें घर लाया जाता था, उनको वेट करवाया जाता था कि वो फारिग हो जाएं, यानी अपने हैज़ के दिन गुजार लें, तब उनके साथ ताल्लुकात कायम किए जाते थे। तो ये चंद गलत फहमियाँ थीं जो कि दूर करना बहुत ज़रूरी थी और इनके एतराज़ात के जवाब देना बहुत ज़रूरी थे। उम्मीद है कि मुल्हिदीन के भी जहन का जो फतूर है वो ख़त्म हो चुका होगा इस वीडियो को सुनने के बाद। अल्लाह ताला उन्हें और हम सब को दीन की सही समझ, असल फ़हम अता फरमाए, मज़हब की खूबसूरती को समझने की तौफीक अता फरमाए कि किस तरीके से, कितने खूबसूरत अहसन तरीके से इस्लाम ने ग़ुलामी को ख़त्म करने की तरफ तरगीब दिलाई।